कृष्ण सादर्पणा। पहला श्लोक है 7.5। अप्रियमितस्त्वन्या प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ये यदि धार्यते जगत। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरी जो अपरा प्रकृति है उसके अलावा और एक प्रकृति है परा प्रकृति जो जीव रूपा है और जिसने ये पूरे जगत को धारण किया है। फिर 7.14 है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये उपदन्ते मामे ये प्रपंदन्ते मायमेता तरंती ते। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो मेरी 3 गुण वाली जो मेरी माया है उससे पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरण आता है वो उसे आसानी से पार कर सकता है। फिर 7.19 है बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा स दुर्लभ। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो अनेक जन्म मृत्यु के बाद जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो उसे ये ज्ञात होता है कि ये सब कारणों के कारण श्री कृष्ण भगवान है और वो उनकी पूजा करता है, तो ऐसा महात्मा मिलना बहुत मुश्किल है। फिर है 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति मदभावम याति नास्त्रस्य संशय। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते कि अंतकाल में जब शरीर छोड़ते वक्त मेरा जो स्मरण करता है उसे मैं तुरंत प्राप्त होता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। उसके बाद है 8.16 आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपन्ति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो भौतिक युग है, जो उच्चतम लेके निम्नतम लोगों में क्या है ये दुखालय है और यहाँ पे जन्म मृत्यु का फेरा चला ही रहता है, लेकिन जो मेरे पास आ जाता है वो फिर उसका फिर से जन्म नहीं होता। 9.2 है राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। यही जो विद्या है, अभी कृष्ण बोलता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं ये जो विद्या है वो जो विद्या है ये सारे विद्याओं का राजा है। ये जो ज्ञान है उत्तम है, पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला, धर्मयुक्त और सुखदायक है। फिर 9.4 है मया तदम इदम सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो ये जो जगत है उनके अव्यक्त रूप से व्याप्त है और सभी प्राणी उनमें है, लेकिन वो किसमें भी नहीं है। 9.14 में है सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तच्च दूरव्रता नमस्तञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो सतत निरंतर मेरा गान करता है, गुणगान करते रहते हैं और दूर निश्चय से प्रयत्नपूर्वक मुझे नतमस्तक होकर मेरी पूजा करता है। फिर उसके बाद है 9.25 यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति जिनो अपि माम। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते कि जो जो भगवान पहले देवताओं की पूजा करते हो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हो पितरों के पास जाते हो, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। फिर उसके बाद है 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरूतम अश्नानी प्रयत्न आत्मनम। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं जो कोई भक्तिपूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, एक फल, एक फूल या जल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फिर है 9.27 यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पण। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बताते तुम जो भी कुछ करते हो मुझे अर्पण करो। जो तुम खाते हो, जो तुम तप करते हो, जो तुम दान करते हो वो मुझे अर्पण करो। फिर 9.29 है सम्मोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया यह सम्मोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या ते मयि ते तेषु चाप्यहम। यहाँ पे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं किसी की ईर्ष्या नहीं करता हूँ, किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबको समान देखता हूँ, लेकिन जो कोई मेरी पूजा करता है
मेरी सेवा करता है, वो जो है वो मतलब वो मुझ में है, वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। फिर 10.8 है अहम सर्वस्वे प्रभुः मत्ता सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मतलब ये सर्व जो आध्यात्मिक है और भौतिक जगत है उनका सबका मूल श्री कृष्ण भगवान है और मेरे से ही सब कुछ उद्भूत है। और ये जो जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जानता है, तो वो पूरी मन से मेरी मतलब आराधना करता है, मेरी सेवा करता है। फिर उसके बाद है 10.10 तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम एन माम उपयान्ति ते। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो सतत मेरा मतलब मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, तो मैं उसे बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम।